देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मंजूरी दी है। हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। विज्ञान और शिक्षा जगत से आने वाले प्रोफेसर घोष को इस पद पर लाकर संकेत दिया गया है कि अब केंद्र हरियाणा में नीतिगत स्थिरता और बौद्धिक नेतृत्व चाहती है। गोवा के नए राज्यपाल होंगे पुष्पपति अशोक गजपति राजू। पूर्व नागर विमानन मंत्री और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन गजपति वंश के सदस्य का गोवा का राज्यपाल बनना राजनीतिक रूप से अहम है। इससे बीजेपी को दक्षिण भारत के साथ पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और अब वो लद्दाख का प्रशासनिक नेतृत्व संभालेंगे। ये नियुक्ति न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को संकेत है, बल्कि लद्दाख में बीजेपी की जमीन पकड़ को मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है। ये नियुक्ति सिर्फ संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी दे रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में नुकसान हुआ था। प्रोफेसर घोष की नियुक्ति से बीजेपी राज्य में शिक्षा, रोजगार और प्रशासन सुधार की छवि बनाना चाहती है। गोवा में बीजेपी लगातार जीत के बावजूद भी कांग्रेस की जमीन बची हुई है। ऐसे में एक अनुभवी राजनेता के रूप में सधा हुआ चेहरा भेजना राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। लद्दाख में हाल ही में हुए प्रदर्शन, पर्यावरण मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार संवेदनशील है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लद्दाख में कविंद्र गुप्ता को उपराज्यपाल बनाया है। ये तीनों नियुक्तियां ये साफ दर्शा रही है कि मोदी सरकार को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी सरकार जुट गई है। क्या यह नियुक्ति बीजेपी की अगले दशक की रणनीति है? क्या इस फैसले के बाद विपक्ष को नए सिरे से सोचने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति भवन अब सिर्फ संवैधानिक हस्ताक्षर की जगह नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन का नया केंद्र बन चुका है? अगर आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो आप अपनी राय हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।